आज बाबू साहब तोहनी वास्ते लेके आए हो एक नया चैप्टर के और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ताकि कौन सा चैप्टर हो, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर पता ना की हो, जे हो से छोड़, लेकिन देख 8 क्लास के हो, नाम हो चैप्टर के सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ये पता तोहनी के क्या कि तोहनी पढ़ल ही हमरा ये की हो आशा हो, ये देखे पड़े ये तोहनी किताब में एगो चैप्टर हो। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किससे आपके एग्ज़ाम के बेसिस से, ठीक है, उसको लेके आओ। चलिए देखते हैं, आप भी अपने आप को नापो और मापो कितने पानी में आप खड़े हो, क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। जो जानते हो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो नोट डाउन कर लो या फिर 2-3 बार रिपीट वीडियो देख लो, याद हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए देख दो पहला क्वेश्चन क्यों, डेंगू के वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। 4 गो ऑप्शन तो नहीं पास। पहला ऑप्शन मादा एनाफिलीज, दूसरा मादा एडिस, सी घरेलू मक्खी और डी खटमल। खटमल अगर बारे में तो पता हो तो नहीं, ठीक हो। अगर एक्टिव वाइट कर रेड करें कि वही खटमल डेंगू के वायरस का वाहक कौन सा मच्छर, ये तो मच्छर ना हो, ठीक हो। अब देख घरेलू मक्खी है, कैटेगरी ये भी की हो घरेलू मक्खी हो, और वहाँ कौन सी बात हो मच्छर। अब 2 ऑप्शन बच लो, मादा एनाफिलीज और मादा एडिस। ये ककर से हो, ये हो क्या होता है मलेरिया का वाहक होता है मादा एनाफिलीज, तो ये भी कट गया क्योंकि ये पूछा क्या गया डेंगू की, तो आंसर कौन जाता है डी, राइट आंसर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मलेरिया किसके काटने से होता है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक के लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक हो। अगर ये ना जाने तो भी तब समझ उतना, ये तो बच्चा बताया तो, ठीक हो कि मलेरिया ककर से काटे से हो। ऑप्शन 4 गो, पहला मच्छर, बी मक्खी, सी खटमल और डी चींटी। चल बता जल्दी, देख के ही पता चल गया। फर्स्ट ऑप्शन जैसे पढ़ ली, ठीक हो। ये तो हो तो ना चींटी खत्म, खटमल भी ना, मक्खी तो हो तो ना, तो ऑप्शन कौन बच ए नंबर, यानी कि आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं पढ़ता हूँ। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि डेंगू किसके काटने से होता है। दूसरा कौन चलो कि मलेरिया ककर से काटेगा वो, ठीक है, मच्छर, मक्खी, खटमल, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन हो मलेरिया अब किस मच्छर के काटने से होता है, ठीक। 4 ऑप्शन आपके पास, मादा एडिस, बी मादा एनाफिलीज, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। देखिए मादा एडिस ये क्या था, ये जब काटता है तो कौन सा बीमारी होती। फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए आप लोग, क्या था बोलिए डेंगू, कौन सा डेंगू, तो ये कट गया, दोनों होगा नहीं, क्या कि ये कट गया तो ये भी कट गया, ठीक है। मादा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब बच गया इनमें से कोई नहीं और मादा एनाफिलीज। इसके पहले आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे इसके बारे में, मादा एनाफिलीज, ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताए थे, मादा एनाफिलीज जो मच्छर है जिसके काटने से क्या कौन सा बीमारी होता है, कौन सा बीमारी होगा मलेरिया बीमारी, ठीक है। तो ये क्यों बोलो राइट आंसर, यानी कि ये भी कट लो, ठीक। चलो अगला देख। अरे हाँ एक बात और जो नया स्टूडेंट ही जो आप लोग नए स्टूडेंट हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसके पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्हीं के शायद बहुत कम ही चांस हो कि जो क्वेश्चन हम सेट कर ले और से बाहर से क्वेश्चन नहीं तो, ठीक है, वो चैप्टर से, तो इसे बहुत ज़रूरी हो तो नहीं देख ले और अगर नोट डाउन कर ले या तो याद कर ले, ठीक, ताकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचल ना हो। अभी से तैयारी शुरू कर दी, नहीं तो की हो तो बताओ दिक्कत होगा, समझे फिर। चलो अच्छा छोड़ी सब, अगर देख लिए जाके, अगर देख लिए पूरा अच्छे से, और बाद वो सन दोनों के देख लिए। देख पहला क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन क्यों, सूक्ष्म जीव किस प्रकृति के होते हैं, ए हानिकारक, बी लाभदायक, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। बता जल्दी, यानी कि सूक्ष्म जीव से लाभ होवे कि हानि, लाभ होता है क्या हानि होता है। देखिए हमको पता है कुछ सूक्ष्म जीव से हमें हानि भी होती है और कुछ सूक्ष्म जीव से क्या होता है लाभ, ठीक है, होता है लाभ,
जिससे जो दूध से दही बनाता है वही तो सूक्ष्म जीव है ना, तो वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। और कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह अगर उससे क्या होता है, हमें बीमारियां होती, तो वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसका आंसर क्या होता है, हानिकारक। ए, बी है आपका लाभदायक, सी है आपका दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा होगा, हानिकारक। सिर्फ हानिकारक हो तो कि ना, सिर्फ हानिकारक ना, और सिर्फ लाभदायक भी ना, ठीक हो, और इनमें से कोई नहीं तो हो तो ना, तो हो तो कौन सी, दोनों, यानी कि कुछ से लाभदायक और कुछ से हानिकारक। देख अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की। 4 ऑप्शन हो, ठीक हो, ऑप्शन देख के पहले तो नहीं हंस भी ना, ठीक है, बस हम थोड़े से मनोरंजन के लिए डाल दिले ऑप्शन। 4 ऑप्शन पर, रॉबर्ट कॉच, एडवर्ड जेनर, सी नरेंद्र मोदी, हमनी के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे देश को बहुत आगे की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही चेंजेस आ चुके हैं इनके कार्यकाल में हमारे देश में, हमें गर्व होता है, हमें क्या होता है, गर्व होता है अपने आप को इंडियन कहने पे, ठीक है। देखिए, क्योंकि हमारे देश को पूरा विश्व में बहुत इज्जत, मान, प्रतिष्ठा मिल रहा है, ठीक। चलिए देखिए, 4 ये तो कैटेगरी खत्म। नरेंद्र मोदी, ये था हमने प्रधानमंत्री, ये तो हो दो ना, वो तो बच लो 3 को। 3 को कौन सी हो, 3 को साइंटिस्ट के नाम हो, रॉबर्ट कॉच, बी हो एडवर्ड जेनर, और सी हो लुई पास्चन। चल बता जल्दी बता, ए लॉक कर दिया जाए, नहीं ये गलत है, आंसर क्या है, बी एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन, लुई पास्चन ने 1857 में निम्न में से किसकी खोज की। 4 को ऑप्शन तो नहीं, बस पेनिसिलिन, किनवन, कोशिका, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता, कोशिका की खोज के, कोशिका की खोज एगो चैप्टर तो नहीं के पढ़ा के रख ले हम, जब भी बतलियो कोशिका, सिर्फ कोशिका के बारे में, तो ओकरे मिल जी, तो ओकर खोज के कर लो, ठीक हो, ओकर कौन कौन भाग हो और कौन भाग के की काम हो, कौन सी पावल जाओ अगर में, ठीक हो, ओकरा जाके देख ली तो नहीं, अकर बाद अच्छे से देख लो तुम लोग, बहुत लाभदायक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाला गया है, ठीक है। चलिए बताइए, कोशिका तो होगा नहीं, इसका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। अब 2 बच गए, एक किनवन और दूसरा पेनिसिलिन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या, इसका आंसर जाता है आपका बी किनवन, ठीक। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन किससे बनाई गई है। 4 का ऑप्शन, विषाणु से, जगह वायरस बोलो, जीवाणु, सॉरी ये थोड़े से टैपिंग मिस्टेक, चल कोई दिक्कत ना, अगर जादू करे है ना, जादू कर, जीवाणु, ठीक। अब ठीक हो, जीवाणु। बी हो सेवाल से, जगह बोलो एल्गी, और ए फफूंद से। ये कौन सी, ये भी सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव है, ये भी सूक्ष्म जीव है, ये भी सूक्ष्म जीव। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या जाता है, ए बी सी डी, क्या ए बी। देखो फफूंद क्या होता है, फफूंद होता है जो ज़्यादा दिन का रोटी हो जाता है, जो ब्रेड वगैरह रोटी जो बासी हो जाता है उसमें वाइट कुछ नहीं हो जाता, ठीक है, वही होता है क्या, फफूंद, ठीक है, और उसी से पेनिसिलिन बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, दही में कौन सा मुख्य जीवाणु पाया जाता है। देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था कि जीवाणु सूक्ष्म जीव हानिकारक होता है या लाभदायक, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपको बताया गया था कि कुछ ये सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। ये क्या है, दही में से कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो ये हमारे लिए लाभदायक या हानिकारक, लाभदायक, ठीक, क्यों, क्योंकि वो दूध को दही में चेंज करता है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, देखिए क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी एरिथ्रोमाइसिन, और डी लैक्टोबाइसिलस। ये तो बहुत ही ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग वाला, और इसका आंसर भी आप लोग को पता ही होगा, 90% लोगों को इसका आंसर पता होगा। क्या होगा इसका आंसर डी लैक्टोबाइसिलस, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, नमक एवं तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया
जाता है इसे क्या कहते हैं? ए हो प्रतिजैविक जगह बोल एंटीबायोटिक, बी परिरक्षक, सी किण्वन और डी पश्चुरीकरण। ठीक, देखिए संक्षारण की नमक के तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन बोल, अगर आंसर जाओ क्या होता है? राइट बी। देखिए संक्षारण क्या होता है? संक्षारण होता है यानी कि नमक और तेल उसका उपयोग किया जाता है जो सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है, उसका वृद्धि रोकने के लिए, उसको पनपने के लिए, ताकि वो उस चीज़ों को क्या करे, खराब ना करे। तो इसमें तेल और नमक का उपयोग किया, जैसे अचार, ठीक, अचार में तेल और नमक ज़्यादा क्यों डाला जाता है? ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह जो भी है जो उत्पन्न ज़्यादा ना हो, उसको खराब ना करे, इसलिए उसमें ज़्यादा तेल वगैरह डाला जाता है। ठीक है, बाकी बात अचार सोच के बोली ना मुँह पानी आ गया तो है ना, कोई दिक्कत ना, पीजो ओकरा जितना वो सब पीजो, मौज कर पढ़ क्वेश्चन, ठीक, टेंशन ना ले। देख अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों को मुख्य कितने वर्गों में बांटा गया है? ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। ठीक हो, देखिए सूक्ष्म जीवों को मुख्य कितने वर्गों में बांटा गया? पहला कौन सी हो? 1, बी हो 2, सी है 3 और डी है 4। चलिए बताइए, देखिए कितने वर्गों में, देखिए क्या क्या सूक्ष्म जीव? पहला जीवाणु, अच्छा ये थोड़ा इसको पतला करते हैं, ठीक है, ये पहला। दूसरा है विषाणु, आपका तीसरा है कवक और आपका चौथा है प्रोटोजोआ। तो कितना प्रकार, कितने भाग में बांटे लो? 1 2 3 4, तो राइट आंसर 4। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर से एक बार बोल दे कि जे नया जुड़ल ही, ठीक हो, वो अच्छा से अगर अच्छा लागो, ठीक हो, अगर अच्छा लागो तो सेशन के लाइक कर सकें, ठीक हो, अगर अच्छा लागो तब, और सब्सक्राइब भी कर सकें, ठीक हो, अगर अच्छा लागो तब, अगर मन होता कि थोड़ा लागे प्रो आपको लग रहा है ये अच्छा थोड़ा हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मोटिवेट हो हम लोग कि नहीं बच्चा लोग देख रहा है और हमको फ़ायदा हो रहा है। आप लोग देखोगे हमको फ़ायदा होगा, क्यों? क्योंकि आप लोग दिल से दुआ दोगे, हम सब हमारी टीम को कि कुछ तो सर कर रहे हैं जिससे हमें क्या हो रही है, फ़ायदा हो रही है, बस यही सब चाहे। और तो नहीं तो फीस वगैरह तो लो नाम, तो बस खाली की करना, क्लिक करना लाइक पर, एगो जोर से मारो करना जरा मोबाइल ना फूटे से, और दूसरा सब्सक्राइब बटन पे, और जो नोटिफिकेशन आइकन ओकरो की करना है ना, टिप देना, टिप ना बुझे, जो कर से नया वीडियो तो बस तुरंत चल तो सबसे पहले, और मुझसे तो सबसे पहले देख के और कमेंट भी कर भी कि रंग लागलो वीडियो से, ठीक हो, बुझे किरण? चल देख अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो, सामान्य रोग जैसे जुकाम, फ्लू एवं खांसी किस सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं? कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा कवक। ठीक है, चल बता जल्दी, किसके तक ककर मतलब कौन सूक्ष्म जीव से ये सब बीमारी हो? जुकाम, फ्लू और जो सामान्य खांसी होता है, नॉर्मल खांसी, ठीक है, वो कौन होता है? चलिए बताइए। अगर आंसर कौन सी? विषाणु। जगह कौन सी बोलो? वायरस। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन, अतिसार एवं मलेरिया किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? मलेरिया से देखिए 2-3 क्वेश्चन आ चुका है और फिर एक और है। ठीक है, किस सूक्ष्म जीव? पहले क्या है, मलेरिया किसके काटने से होता है, दूसरा मलेरिया किस मच्छर से, अब ये हो कि मलेरिया किस सूक्ष्म जीव से होता है। देखिए अतिसार और मलेरिया दोनों होता है साथ। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु और कवक। जल्दी बताइए। जीवाणु, वायरस, कवक ये सब होगा नहीं, आपका राइट आंसर है प्रोटोजोआ। इसको आप याद कर लो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड एवं क्षय रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? टाइफाइड और क्षय रोग। क्षय रोग अगर टीबी भी बोलो, टीबी, ठीक हो। टीबी एक गांव घर में बहुत ही प्रचलित बीमारी हो,
ये तो नहीं सुनल हुई, ठीक है। टाइफाइड भी, ये तो नॉर्मल बरसात के दिनों सबको हो ही जाता है। मतलब खून चेक कराने जाओ, ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा टाइफाइड और मलेरिया। अगर नहीं होगा, अगर अच्छा जांच घर नहीं गए तो वहाँ भी निकाल देता है वो, क्या कि वो होता है ना एक लहर टाइफाइड वाला, ओकरे में तोरो जोड़ देते, ठीक हो। तब इसके खून वून चेक करा। चल बता, छोड़ो सब, पहले क्वेश्चन के आंसर बता क्यों। टाइफाइड एवं क्षय रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? 4 ऑप्शन, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक। जल्दी बता। अरे ये सब क्वेश्चन हो तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आंसर कौन सी हो? अगर आंसर हो जीवाणु, जगह बोलो कौन सी? बैक्टीरिया, इंग्लिश में। अंग्रेजी वालन के, ठीक है, हिंदी वालन के चल तो कोई दिक्कत ना, हमने वास्ते हिंदी है, ठीक। जगह अंग्रेजी पसंद लागो वो अंग्रेजी भी बोल सके, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कितने कोशिकीय होते हैं? कोशिकाएं नहीं, कोशिकीय होते हैं, ठीक है। अगला इटा बढ़ा दिए, ठीक है, कोशिकीय होते हैं। आपके ऑप्शन एक, पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पहला एक, दूसरा बहु मतलब तो नहीं बतेले एक से ज़्यादा, ठीक है। और की बोलो बहु, ठीक हो। और एक कोशिकीय बोल जल्दी, दोनों, ठीक है। दोनों हो तो या तो एक हो तो या तो बहु, ठीक है। ये सब तो कैट करो, निकल राइट आंसर क्यों एक कोशिकीय। देख अगला क्वेश्चन, गाय के खुर एवं मुंह का रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है, गाय के खुर में हो जाओ बीमारी से, गाय सब चले ना पारो अच्छे से, ठीक। और खुर में हो जाओ, और मुंह में खाए ना पड़ता, बहुत प्रॉब्लम, ठीक है। और भगवान से मना कि उसन के रंग ना हो, क्या है वो सब बेजुबान जानवर हो, वो सब ककरो बतावे ना पारो। तो ये जल्दी बता, गाय के खुर एवं मुंह का रोग किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन ए कवक, बी जीवाणु, सी विषाणु, और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी, फास्ट, कौन? बोलिए। आपका राइट आंसर है विषाणु, जिसको क्या बोला जाता है? वायरस। क्या बोला जाता है? वायरस। देखो बैक्टीरिया को, ये जीवाणु को बैक्टीरिया, ठीक है, और विषाणु को वायरस, और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ, और कवक को बोला जाता है फंगाई, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही लॉलीपॉप, बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन। हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं? 4 का ऑप्शन हो, 21%, बी 78%, सी 98 और डी 50। ये तो हो तो ना, ये तो खत्म, ये पता ही हो तो। अब 2 बच लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन एकेडमी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन कितना होता है, ठीक, 78 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन 20.8, ठीक है। तो ये तो हो तो ना, क्या कि हमने कौन सी पूछ लो? नाइट्रोजन। तो अगर राइट आंसर ये, ठीक। अगला क्वेश्चन, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारी किसके द्वारा होता है? आपके पास 4 ऑप्शन, वायरस, जीवाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। एक बार तो नहीं क्वेश्चन बताया, जैसे गंजापन समझे, अगर बाल बुढ़े लागो, ठीक हो, खुजली वगैरह, ठीक है, खुजली हो गया, दाद वगैरह, ई ककर कारण हो, ये कवक के कारण ये सब बीमारी होता है, ठीक है। और ये देखिए ये क्वेश्चन है, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए जैसे बीमारी किसके द्वारा होता है? इसका आंसर राइट क्या होता है? इसका राइट आंसर जाता है वायरस, ठीक। चलिए देखिए पर क्वेश्चन, और अगर आंसर देने दिए कोशिश कर, ठीक। और एक बार फिर से याद दिला दे, अगर अच्छा लागो तो लाइक कर, ठीक हो। देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में वायु, भोजन, जल अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उसे कौन सा रोग कहते हैं? ठीक है, कायिक संपर्क मतलब जो बॉडी टच हो से, ठीक है। ए संचरणीय रोग, बी असंचरणीय रोग, सी दोनों इनमें से कोई नहीं, डी, ठीक है। संचरणीय रोग ककरा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले उसे की बोलो संचरणीय रोग। तो ये फैले पूरे देख ककर से व्यक्ति से दूसरे एक संक्रमित व्यक्ति यानी कोई बीमार हो, ओकर से एक स्वस्थ व्यक्ति जो अच्छा हो से ककर से फैलो वायु से, ठीक, मतलब हवा से, ओकर संपर्क में आवे से, भोजन जूठा खाए से, ठीक है, या फिर जल मतलब जूठा पानी वगैरह पिए से, अथवा काई या ओकर बॉडी में टच हुए से। तो कौन सा रोग कहते हैं उसको कहते हैं संचरणीय रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तोहनी के लिए क्वेश्चन है, ठीक हो। हम तो जैसे तो नहीं पता हो, हम हर
वीडियो में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो नहीं वास्ते रखा जाए, ठीक है, ताकि तो नहीं अगर राइट आंसर दी, ताकि तो नहीं तो पता चले कि ना हम कुछ तो पढ़ लिए जो हम राइट आंसर दे सके, ठीक। कमेंट में तो नहीं इसका अगर आंसर दे सके ना, देना हो बहुत ज़रूरी हो, ताकि तोनियों के अच्छा फील हो, तो ठीक हो जाए, अच्छा फील हो तो हम नहीं हो, ठीक। बाकी बात फिर मिले अगला सेशन में, तब तक लिए टाटा बाय सी वगैरह।